जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाजिर हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में और विद नए टॉपिक के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवलेंथ। आप लोग मेरा नाम जानते हैं, मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिज़िक्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हम वो करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाहौर बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा और आप एक कॉपी पेंसिल निकाल ली ताकि हम जो भी कवर करें इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से वो समझ आ जाए। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या लाइव क्यू सेशन में बता सकते हैं। बेटा इसी तरह आप लोगों को आएगा डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वेव का पता होना चाहिए। बेटा जब वेव मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है और ये मूव कर रही है, तो बेटा इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस आ रही है टाइम में। कुछ ये टाइम लगा रही है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इसको सम टाइम लग रहा है। और बेटा आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है कि एक तो टाइम लग गया, दूसरा क्या? दूसरा तो बेटा वो डिस्टेंस भी तो कवर कर रही है ना, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इट मींस दैट इट हैज सम वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा है। v जो होती है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस इन टाइम। ये हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी। सॉरी, अभी हम ये नहीं लिखते, मूविंग विद वेलोसिटी ड्यू टू बिकॉज इट कवर्स डिस्टेंस इन टाइम। इट मीन्स दैट जब इसके पास डिस्टेंस ले रहा है, ये टाइम ले रही है, तो इट मीन्स दैट इसके पास वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी है तो हमने क्या कर लिया? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, वो है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो अभी आप। अब बुक वाला ये कह रहा है अगर इफ की कंडीशन लगा दी, उसने कहा है इफ, अगर हम इसको कह दें कि जो ये टाइम है ये इस वेवलेंथ की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, उसकी टाइम पीरियड भी होता है। तो अगर ये टाइम जो है ये इसके किस में कन्वर्ट हो जाए? इसके टाइम पीरियड में। किस में कन्वर्ट हो जाए? टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाए तो आप लोगों ने जब ये टाइम पीरियड कन्वर्ट हो गया तो हमें पता है कि एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस वेव कवर करती है उसे कहते हैं वेवलेंथ। तो हमने क्या कह दिया? जो डिस्टेंस था उसको क्या बना दिया? हमने बेसिकली उसको बना दिया उसकी वेवलेंथ। और वेवलेंथ बेटा डिनोट की जाती है लैम्डा से, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वो है टी, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, नाउ इन पुटिंग 1, ऊपर कर लेते हैं हम, नाउ पुटिंग इन 1, सॉरी इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, सॉरी वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। यहां तक समझ आ गई? वेवलेंथ क्या थी? वेवलेंथ अगर वेव की केस में देखा जाए तो टू क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है या कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते थे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसको लैम्डा कहा जाता था, उसको वेवलेंथ कहा जाता था। और टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड इज अ पीरियड इन विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक डेफिनेशंस में डिस्कस की थी कि टाइम पीरियड क्या है, और उसमें हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पढ़ा था कि टाइम पीरियड, बिकॉज एज वी नो दैट
एज वी नो दैट जो टाइम पीरियड है टी वो किसके इक्वल होता है, हमने ये डिस्कशन की हुई है, टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले वहां पर लिखे थे, 1/f, याद आया कुछ जब हमने ये डिस्कशन की थी तो यहां पर ये लिखा था। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो और इसको 2 में पुट कर दो। नाउ पुट इन 2, नाउ पुट इन 2 में पुट करने से हमें हमारे पास क्या मिलेगा, वेलोसिटी जो आ जाएगी वो हमारे पास लैम्डा और टी की जगह क्या आ जाएगी 1/f। ये समझ लगी, हमने क्या किया, इस इतने हिस्से की जगह टी की जगह 1/f पुट कर दिया। अब आपको पता है 1/f है तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, सबसे ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस दैट ये लैम्डा के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन आ चुका है। और सबसे पहले हमारा टॉपिक पढ़िए, वो क्या था, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, होगी फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड वाला ये वाला था रिलेशन, अगर हम ये वाला टाइम पीरियड वाला था, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है हमने, ठीक है, वेलोसिटी का भी रिलेशन निकला और टाइम पीरियड के साथ भी रिलेशन निकल आया। सबसे पहले हमने वेलोसिटी का किस किस में रिलेशन देखा, डिस्टेंस और टाइम में देखा। अब हमने वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकाल चुके हैं। ये हम वेलोसिटी किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर वेव के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है, और ये रिलेशन आपने निकालना था और आप लोगों को 2 नंबर आसानी से मिल जाने हैं। तो एक दफा दोबारा डिस्कस कर देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने डिराइव किया रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। हमने टाइम पीरियड की जगह आगे फ्रीक्वेंसी को पुट किया था। और वेव हमें पता है, जब वेव एक टाइम भी कंज्यूम कर रही है और डिस्टेंस भी कवर कर रही है, इट मींस दैट इट हैज सम वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद दी सम वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी वाला उस पर कॉन्सेप्ट लगाया कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इफ की कंडीशन लगा दी कि अगर हम टाइम जो है उसका जो डिनोमिनेटर वाला टाइम है, अगर वो टाइम पीरियड के इक्वल ले लें तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ये हमें पता है क्योंकि 1 वेवलेंथ क्या होती है, 1 वाइब्रेशन। उसके बाद हमने 2 के अंदर पुट किया, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कशन की हुई थी कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f। हमने टाइम पीरियड की जगह पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसी असना में हमारा ये लेक्चर होता है एंड। यहां तक आज की हमारी डिस्कशन थी। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इसे नोट डाउन कर ले, हम लाइव वीडियो सेशन में इसे डिस्कस कर लेंगे। लिहाजा आप इसे एक दफा बुक से रीड करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।